एक दिन की बात है कि रावण की बहन शूर्पणखा वो वहां भ्रमण करते हुए आई। पीछे जब सत्संग प्रारंभ हुआ था भगवान श्री राम के चरित्र का, तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नौ युवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। पर बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त, तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि ये बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है। पर भाव कुछ दूसरा है इसका, और आंतरिक। जैसे प्रेम तो गोपी जनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपी जनों की थी। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपी जनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है, कुब्जा के लिए। गोपी जनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर एक कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा, योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए। प्रभु को देख के कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है, पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युज्जुहा है। ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युज्जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युज्जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करे, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा। अब खर, दूषण, तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोच रही कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजान बाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही सुबाहु आदि काम मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फड़ का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराध का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, सुबाहु को नहीं मार सकता था।
विराध को नहीं मार सकता था। इसका मतलब है महाबली हैं। एक बार इनसे मिल के देखती है। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन, और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हीं निहारी। मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़।